चलो तो हम लोग अपना इंग्लिश शुरू करते हैं, ठीक है। सीधा स्ट्रेट करते हैं हम लोग शुरू। राइट टू कंपाउंड वर्ड्स ऑन योर ओन। कंपाउंड वर्ड्स क्या क्या बेटा? ब्लैक बोर्ड हो जाएगा, कीचेन हो जाएगा, बैकपैक, स्मार्ट वॉच, अंडरग्राउंड, सनग्लास, सनलाइट, ऐसे बहुत सारे वर्ड हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 2 बोला इधर पे, तो आप कोई भी 2 लिख सकते हैं इसके अंदर, लेकिन 2 बोला तो आप 3 भी लिखेंगे तो उसमें इश्यू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कहा है हम लोग को जेरेंड ढूंढने के लिए। द हैबिट ऑफ प्रोक्रास्टिनेटिंग इज अ बैरियर टू सक्सेस। जहां पे ING आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा? जेरेंड हो जाएगा, ठीक है। चलो थर्ड पे चलिए हम लोग इधर पे आते हैं। पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस को हम लोग को पंचुएट करना है, और पंचुएट करने के बाद में हम लोग को वापस वो रीराइट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी जब सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वहां पे चीजें पहला लफ्ज क्या आएगा? कैपिटल आएगा कि नहीं आएगा? तो ऑल ही डज इज वाइल अवे हिज टाइम, कॉमा, यहाँ पे कॉमा आएगा और यहाँ पे फुल स्टॉप, ठीक है। बस करेक्ट है इतना? इतना ही है ना? चलो ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा आएगा कि ए ऑल का जो ए कैपिटल हो जाएगा वहाँ पे, और फिर यहाँ पे सिंगल कॉमा यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे एक छोटा वाला कॉमा आएगा, और लास्ट में इधर पे फुल स्टॉप आएगा। और यहाँ पे 2 प्रेजेंट पार्टिसिपल्स इन विद द लास्ट लेटर आर डबल्ड। अब बताओ मुझे लास्ट का जो ऐसा प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का लास्ट के 2 वर्ड्स डबल होंगे, क्या क्या आएगा इसमें? रनिंग आ गया, जॉगिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना कितना हो गया देखो इधर पे, आपने को 2 पूछा, आपने 4 लिख दिया इधर पे। क्या क्या है? रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग और ट्रैवलिंग। अब कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ एडजेक्टिव्स। कंप्लीट इसका आगे क्या आएगा बेटा? एक्सीलेंट। चलो एक्सीलेंट कर देते हम लोग। चलो उसके आगे बताओ बेटा। टॉलर, ठीक है। रेयर लिखेंगे, चलेगा। फिर ई से वापस क्या आएगा? ठीक है, डन। और भी इसके आगे आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। चलो अभी इसके आगे हम लोग क्या करेंगे? चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देखो ये 2 मार्क्स का है बेटा, ये 2 मार्क्स का है। कैसे लिखेंगे उसको? चलो इसका क्या हो जाएगा मालूम है? ही सेड का ही टोल्ड हो जाएगा। ही टोल्ड दैट, he told that यहाँ पे क्या है? he told that they should start writing sentences that day. चलो अभी इसके आगे क्या बेटा? मेक द सेंटेंस ऑफ योर ओन टू शो द डिफरेंस ऑफ इन होमोफोन्स। होमोफोन्स यहाँ पे कैसा है? इसका वॉइस सेम रहेगा, साउंड सेम रहेगा, बट यहाँ पे क्या होगा? इसका जो मतलब है, वर्ड का मतलब हो क्या होगा? अलग अलग होगा। अभी रेस का क्या आएगा? बता चलो मुझे जल्दी फटाफट।
मैं लिख रहा हूं यहाँ पे नो वन शुड रेज देयर वॉइस ठीक है। क्या था? द फ्रेंच आर्मी वॉज लेड बाय जॉन टू सेवरल विक्ट्रीज ड्यूरिंग दिस वॉर। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये हो गया कंप्लीट इनटू अ सिंपल सेंटेंस। क्या है इधर पे? मैनी लर्न पीपल केम टू कोर्ट बट दे ऑल गिव डिफरेंट आंसर्स। चलो यहां पे क्या आएगा बेटा? देखो यहां पे भी हम लोग को मालूम करेंगे इधर पे। इसका आंसर आएगा मैनी लर्न पीपल gave different answers in the court। ठीक है, तो उसको सिंपल से यूज करना है यहाँ पे। जो बीच में जो उसके आएगा ना कंपाउंड वर्ड्स वगैरह ये या जो भी आएगा इसमें कंजंक्शन वगैरह उसको निकाल देना हम लोग को। ठीक है, अब यहाँ पे आती है बेटा पैसेज के बारे में। ये हम लोग 10 मार्क्स का हो गया, हम लोगों ने सारा ऑप्शन कर लिया इसके अंदर से, कुछ भी छूटा नहीं हमारा अभी। ठीक है, अब रीड द फॉलोइंग पैसेज टू डू द एक्टिविटीज। ये 10 मार्क्स का हमारा देखो। पहले वहां पे क्या दिया हुआ है? रीड द पैसेज एंड कंप्लीट द फ्लो चार्ट दैट हाईलाइट द लाइफ ऑफ हिबिस्कस फ्लावर। अब हिबिस्कस फ्लावर का क्या क्या लाइफ भाई, क्या क्या उसको डिफाइन करता है, हम लोग उसके बारे में जरा देखेंगे हम लोग। Something as tiny as grain of sand can spark of an idea of imagination of a huge significance to the world. One can write and experience the beauty of heaven is something as small as wild flower and derive joy forever. Only one should have the eyes try to see it. Infinity is endless space, but your small palm can hold the density and the earth through the efforts. Eternity is endless time, but just an hour in your life can make difference in the world forever. Great deeds can surpass the limits of time and space. They never die. We instinctively turn to outdoor activities as nature as a way of relaxing to enhancing well-being. Nature soothes and nurtures. Nature fulfills and motivates. Nature whispers and commands. Are you listening? When I do, it leaves me in a complete awe. We have hibiscus in a plant in our garden. Every fortnight, the flower blooms on it, big, bright, and tender. Through the day, it smiles with the sun and dances in the wind. But as evening approaches, it starts wilting. The morning after, it withers completely, and by new evening, it falls and becomes one with the earth again. The flowers came to life only for a day, yet it does not show in full splendor. What if we lived our life, however short, to its fullest? We went to the rocky beach and saw a spread of majestic oceans, and the rock alongside carved, sculpted, and shaped by the water. Water is so gentle, rock so hard, yet as a flower overs it every day. For years, the rock gives in. It takes shape of the water that the water commands. Our problems are so colossal, and we are so small. Yet if we persist. अभी यहाँ पे तो क्या बोला जाते हैं कि कंप्लीट द फ्लो चार्ट द हाईलाइट द लाइफ ऑफ हिबिस्कस फ्लावर। अभी उसके लाइफ के बारे में बोला इधर पे। अभी देखो उसके लाइफ के बारे में लोग यहाँ पढ़े इधर पे। ठीक है, क्या बोला कि एवरी फोर्टनाइट ए फ्लावर ब्लूम्स। एक बोला यहाँ पे रात को क्या होता है, ये ब्लूम होता है। पहला वाला मिला है ना। थ्रू द डे इट स्माइल्स विद द सन। वो डे में क्या करता है, वो स्माइल्स विद द सन। ठीक है, और डांस इन द विंड जो भी यहाँ पे। बट एज इवनिंग अप्रोचेस इट स्टार्ट विल्टिंग। इन इवनिंग इट स्टार्ट्स विल्टिंग। ये हो गया। ठीक है, the morning after it withers completely. By the evening it falls and becomes one with the earth again. और वापस से क्या होता है ये कि नेक्स्ट मॉर्निंग वापस से ये सुबह खिलता है और रात में वापस से वो जमीन में वापस मिल जाता है उसको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर पे ये ब्लूम कर रहा है
उसके बाद वो खेल रहा है और डांस कर रहा है सन और विंड के साथ में। इवनिंग में वो क्या कर रहा है, वापस से विल्ड हो रहा है। और नेक्स्ट मॉर्निंग और क्या बोलते हैं वेदर्स कंप्लीटली एंड अगेंस्ट फॉल एंड बिकम्स विद द अर्थ अगेन। ये लाइन वहां पे आ जाएगी 4। तो 4 बक्से हैं वहां पे, हम लोग को एक एक में एक एक फिल करना है उसको, ऐसा आपको ठीक लगे उसके हिसाब से आप सेंटेंस कंप्लीट करके उसके अंदर लिख दो। एक पे हम लोग को आधा आधा मार्क्स मिलने वाला है। क्लियर एकदम। एक्सपेंड द होल इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड एंड इटर्निटी इन एन आवर। ठीक है, अभी जो लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड एंड हेवन इन द वाइल्ड फ्लावर, होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड एंड इटर्निटी इन एन आवर। तो यहां पे आपको उस लाइन को क्या करना है, अच्छे से इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कि वो बोलते कहते हैं ना कि भाई जिंदगी बड़ी नहीं, क्या बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा लंबी नहीं और बहुत ज्यादा लंबी नहीं, बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे वो छोटी रहे लेकिन हमको लोग जानने लगे, ऐसा कुछ करना उसके अंदर। ठीक है, पिक आउट 4 कोलोकेशंस फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे 4 को एलोकेशन होना चाहिए यहाँ पे, जो वर्ड बीच बीच में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो पिक आउट 4 कोलोकेशन फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो निकालते हैं हम लोग यहाँ पे कर लो, यहाँ पे कोलोकेशन होल्ड इन्फिनिटी, ये हो जाएगा हमारा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा इधर पे, ग्रेन ऑफ सैंड भी हो जाएगा इधर पे, यूजुअली हम लोग यूज करते हैं। आफ्टर दैट इन्फिनिटी इज एंडलेस स्पेस, क्या इस एंडलेस आप यूज कर सकते हैं आराम से इसको। नेचर सूथेस, नेचर फुलफिल्स, नेचर विस्पर्स, रॉकी बीच, मजेस्टिक ओशियन, ये भी आप लोग आराम से कर सकते हैं उसको। ठीक है, ये पूरा करके हो गया। ठीक है, ये सेम हो गया। हाँ, तो ऊपर हो गया, चलो ये तो कॉपी हो गया पेपर। फिर यहाँ पे देखो, डू एज डायरेक्टेड, नेचर सूथेस एंड नर्चर्स, रेड यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो। यहाँ पे क्या आएगा, नॉट ओनली नेचर सूथेस बट ऑल्सो, तो नॉट ओनली इसके आगे आ जाएगा और एंड कट होकर के क्या आ जाएगा इधर पे, बट ऑल्सो आ जाएगा। नॉट ओनली नेचर सूथेस बट ऑल्सो nurtures. The flower comes to life only for a day. Frame a WS question to get an underlined part as an answer. चलो फ्रेम करो उसको। क्या आएगा यहाँ पे, What comes to life for a day. ठीक है, तो क्या इसका आंसर आएगा, फ्लावर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा अपना, What, WHAT, What। और उसके बाद में लास्ट में बेटा क्या आएगा इधर पे, क्वेश्चन मार्क आएगा। अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं डाला इसके अंदर तो क्या हो जाएगा, आप लोग का मार्क्स कट जाएगा, मिलेगा ही नहीं मार्क्स, बिकॉज में वही चीज है, आपसे सवाल पूछ रहा है। व्हाट डू यू थिंक द राइटर बिगिंस कोटिंग द लाइन्स ऑफ विलियम ब्लेक पोएम ऑगरीज ऑफ इनोसेंस। ठीक है, आपको क्या लगता है कि विलियम ब्लेक ने इस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं चैप्टर को एक अपनी पोएम से क्यों लिखा है इधर पे, उसका मतलब समझाने के लिए, आप लोगों को एक अच्छा व्यू देने के लिए, है ना। बिकॉज कविताएं जो पोयम से इसमें दम होता है, ताकत होती है उसके अंदर, कि हम लोग को कोई भी छोटी सी बात या बड़ी सी बात हम लोग को लाइनों में लिख करके उसका मीनिंग हम लोग को समझा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ अपने इसको सेल्फ रिस्पॉन्स क्वेश्चन है ये, आप इसको खुद से आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नेक्स्ट पैराग्राफ इधर पे आ जाओ। एज पहले पढ़ना पड़ेगा उसको। ठीक है, देखो यहाँ पे टुडे बहुत लिखा हुआ टुडे इधर पे। As a child, I had a vision of tomorrow as a vision of a cobbler was sitting with me in my classroom. Now that tomorrow has become today, I am today and you are today. Today is a time of every child had to right to life, right to freedom, right to health, right to education, right to safety, right to dignity and equality, and right to peace. Today,
Beyond the darkness, I see a smiling face of children, the blinking stars. Today, in every wave of every ocean, I see my children are playing and dancing. Today, in every plant, in every tree and the mountain, I see our Close your eyes and feel the child inside you. I am sure. No. Now listen to the child. Listen, please. Today, I see thousands of Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King calling on us. Let us democratize knowledge. Let us universalize justice. Together, let us globalize compassion. I call upon you in this room and all across the world. I call for a march from exploitation to education. I call for a march from poverty to shared prosperity, a march from slavery to liberty, and a march from violence to peace. Let us march from ignorance to awakening. Let us march from darkness to light. Let us march from mortality to divinity. Let us march. What rights should every child have in our times? क्या क्या होना चाहिए बेटा? यहाँ पे देखो, राइट टू ना बेटा वहां से नहीं, यहाँ पे एवरी चाइल्ड शुड हैव राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, राइट टू हेल्थ, एजुकेशन, राइट टू सेफ्टी, डिग्निटी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू पीस. ये पूरा का पूरा यहाँ पर आएगा. वो क्लियर एकदम? ठीक है. ओ सॉरी, ये आंसर हम लोग का ये हो गया ना. ये ओके, जो पहला करते हैं हम लोग. एज चाइल्ड श्री सत्यार्थी विजन वॉज, एज चाइल्ड श्री सत्यार्थी विजन वॉज ऑफ टुमारो. ठीक है. देखो, एज चाइल्ड आई हैड ए विजन ऑफ टुमारो. विजन वॉज फॉर टुमारो. यहाँ पे क्या आएगा? फॉर टुमारो. ठीक है. यहाँ पे सेम चीज यहाँ पर लिख देंगे हम लोग. क्लियर एकदम? श्री सत्यार्थी वॉन्ट द ऑडियंस टू पुट देयर हैंड्स एट द हार्ट एंड, किधर है? एंड फील द चाइल्ड इनसाइड यू. ठीक है. तो ये भी हमारा इधर पे ही हो गया. एकदम क्लियर बेटा? चलो, अब यहाँ पे नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब. देखो, एडवर्ब में एल वाई आएगा तो यूनिवर्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा यूनिवर्सली. हो गया. तो यहाँ पे यूनिवर्सली आ जाएगा. और यहाँ पे इग्नोरेंस है, यहाँ पे इग्नोरेंटली दिया उधर पे. यहाँ पे क्या आएगा? क्या आएगा? यहाँ पे इसका हो जाएगा इग्नोरेंट. ठीक है. और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? ठीक है. डू एज एक्टेड, ये भी हमारे लिए, हमको 2 मार्क्स के लिए है. आई सी अवर चिल्ड्रन ग्रोइंग फ्रीली विद डिग्निटी. राइट यूजिंग द नाउन फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ड. फ्रीली का नाउन फॉर्म क्या आएगा बेटा? फ्री आएगा. सेंटेंस रिपीट करो उसको वापस से. चलो आगे बढ़ेंगे बेटा. जल्दी बेटा आगे बढ़ेंगे. ठीक है. व्हाट काइंड ऑफ मार्च द श्री सत्यार्थी टॉक अबाउट. अब देखो, यहाँ पे सारा लिखा हुआ इधर पे है ना. यहाँ पे मार्च फ्रॉम exploitation to education, call march from poverty to shared prosperity, march from slavery to liberty, march from violence to peace, march from ignorance to awakening, march from darkness to light, and march from mortality to divinity. Clear एकदम? चलो, ये हो गया हमारा. और यहाँ पे हमारा ये छूट गया है, डू एज डायरेक्टेड. यहाँ पे क्या आएगा? आई सी अवर चिल्ड्रन ग्रोइंग फ्रीली विद डिग्निटी. रिराइट यूजिंग द नाउन फ्रॉम द अंडरलाइन वर्ड. तो फ्रीली का एल वाई कट जाएगा और फ्री हो जाएगा खाली, बस वो. फिर भी इसका मीनिंग सेम रहने वाला है. लिसन टू दैट चाइल्ड. लिसन बोलेंगे तो ये क्या कर रहा है? यहाँ पे ऑर्डर, कमांड कर रहा है इधर पे. तो ये क्या हो जाएगा हमारे इधर पे? इंपरेटिव सेंटेंस. चलो, ये पार्ट हमारा हो गया पूरा एकदम अच्छे से. चलो, ये हो गया हमारा क्लियर एकदम. ज़्यादा बड़ा निशान हो गया, इसको रब कर देते हैं आप लोग.
ठीक है। चलो अभी यहाँ पे क्या बोला, डिफरेंट क्वालिटीज दैट द पोएट प्रे फॉर हिज कंट्रीमैन। चलो, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world is not being broken into fragments by narrow domestic walls, where words came out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arm towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way, in the dreary deserts of sand-dead habit, the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake। अब यहाँ पे कौन कौन सी क्वालिटी यहाँ पे बोला है इधर पे, डिफरेंट क्वालिटीज दैट पोएट प्रे फॉर हिज कंट्री मैन। ठीक है, माइंड इज विदाउट फियर और हेड इज हेल्ड हाई, ये दो हो गया हमारे पास में। वेयर नॉलेज इज फ्री, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ये चार क्वालिटी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, एकदम क्लियर है। यहाँ पे आप डेप्थ ऑफ ट्रूथ भी यहाँ पे लिखते आराम से, ये भी ठीक है। ठीक है, डू यू थिंक द पोएम हैज ए यूनिवर्सल अपील? व्हाई? यस, द पोएम हैज ए यूनिवर्सल अपील बिकॉज द पोएट इज ट्राइंग टू अवेक द कंट्रीमैन, ठीक है, एंड यू नो इज स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी फॉर दिस कंट्रीमैन। चलो आफ्टर दैट क्या यहाँ पे, ये आप ओन वर्ड में अच्छा से लिखो। वहाँ पे आपने जो चैप्टर जो आपने ये पोएम है उसको समझा है, इसके बाद आपको एप्रिशिएट में होगा भी ना, ये वाला है ना। पिक आउट द एग्जांपल ऑफ मेटाफर फ्रॉम द पोएम। अब पोएम में से यहाँ बताओ इसमें से मेटाफर कौन सा है। ये वाला, ठीक है, ये हमारा मेटाफर है। ठीक है, नहीं बेसिकली ये सही रहेगा, ये वाला। तो यहाँ पे एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन दिया हुआ है इधर पे, ठीक है। ये अपना जो 5 मार्क्स का ये वाला भी हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हमारा एक 5 मार्क्स से और होता है यहाँ पे, ये चैप्टर एनिमल्स का है जो वॉल्ट विटमैन का है। अब यहाँ पे हम लोग का एक एप्रिसिएशन आएगा। आप लोग ने जो एप्रिसिएशन जो लिखा हुआ था उसको अच्छे से याद करके इसके बारे में सब आपको डिटेल लिखना है इधर पे। टाइटल एंड द पोएट ऑफ द पोएम, टाइटल को सिंपल से यहाँ पे टाइटल हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है और पोएट का नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है। अगर ये इंसान अगर करके 1 मार्क्स फ्री में नहीं ला पाया तो फिर बताओ क्या क्या करना चाहिए इधर पे। और यहाँ पे हमारा जो राइमिंग स्कीम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आर कंटेन लॉन्ग कंडीशन और सिंस गॉड विथ थिंग्स दैट अगो अर्थ टेम इन्फ्लेशन, ये यहाँ पे कुछ ऐसा राइमिंग स्कीम दिया है कि फ्री वर्स है। ये फ्री वर्स है कि नहीं है? ये फ्री वर्स है, यहाँ पे कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। बस पोएट ने क्या किया, जो उसके थॉट है वो अपने थॉट बस लिखता चला गया, लिखता चला गया, लिखता चला गया, ठीक है। ये फ्री वर्स है। अब यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच क्या क्या बेटा, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस सेंटेंस में बात करूँ मैं इधर को, तो यहाँ पे रिपीटेशन है कि नहीं बेटा? है, लॉन्ग एंड लॉन्ग रिपीट हो रहा है इधर पे। और यहाँ पे एलिट्रेशन भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एल देखो, एल यहाँ पे हो गया, एल यहाँ पर हो गया और यहाँ पे एल हो गया। तो आप इस लाइन को उठा करके यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच भी यहाँ पे एलिट्रेशन यहाँ पे आ गया कि नहीं आया? आया। चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग इसके आगे। जरा आप बताओ मुझे कोई फिर नहीं, हम लोग को ना बच्चा इस पैसेज में से हम लोग ढूंढ के लिखना है यहाँ पे। और उसका जो आइडिया है हम लोग उसको आइडियाज को भी क्या करना है, आपको लिखना बराबर से, ये अपने पैसेज में रहेगा वो, ये हम लोग को एप्रिसिएशन में दिया हुआ है पहले से, ठीक है। अब ये नॉन टेक्सुअल पैसेज है, ये हम लोग को 10 मार्क्स और 2 बेवरेजेस मेंशन इन द पैसेज,
ठीक है। यहाँ पे हम लोग को 2 अलग अलग चार्ट बनाना है। अब देखो बच्चा, हम लोग करेंगे ना तो एग्जाम में हम लोग पूरा का पूरा चार्ट बनाना रहेगा बेटा। हाँ, ये चार्ट हम लोग को ऐसे बनाना होगा, एकदम नीट और एकदम ब्यूटीफुल तरीके से। एकदम समझ में आ रहा है बच्चा आप लोग को? चलो, 2 रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी, थोड़ा सा मैं रीड नहीं करूंगा, मैं ट्राई करेंगे हम लोग फटाफट निकाले इसको, थोड़ा टाइम हम लोग और निकल रहा है, ठीक है। एक मद्रास रेजिमेंट है और असम राइफल्स, तो ये दोनों हमारा यहाँ पे हो गया क्या, है ना। असम राइफल्स और मद्रास रेजिमेंट, ये 2 हम लोग यहाँ मिल गया। मैं ना लिख करके थोड़ा टाइम है, मैं क्या करूंगा, सेव करूंगा मैं, बाकी सब लोग भी इसमें देख सकते हैं आराम से, ठीक है। 2 बेवरेजेस मेंशन इन द पैसेज, बेवरेज बोलेंगे तो कोई चीज पीने वाला, कोई ड्रिंक पीने वाला, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, ओरिजिनल टी वॉज कॉल्ड चाय, सा, वॉल, काफी या कापी या कॉफी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या बोलते हैं, एक आप कॉफी यहाँ पर लिख सकते हैं आराम से, या कॉफी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आराम से, या हम लोग यहाँ पे टी, तो यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे दिया टी और एक यहाँ पे दिया है कॉफी, ठीक है। ट्राई करना कि आप जो उसका ओरिजिनल वर्ड है जो हम लोग यूजुअली यूज करते हैं हम लोग, टी एंड कॉफी, आप वो लिखने की ज्यादा कोशिश करना, ठीक है। क्लियर एकदम। चलो, द सोल्जर फ्रॉम द साउथ वर गोइंग बैक बिकॉज the petrol borders far away from the home and the workers from the east going back to home on a much needed break. ये आप यहाँ पे इसको यहाँ तक लिखते आराम से। The crowd spoke without fear because each crowd has a language of its own and spoke among themselves without the fear of being overheard, ठीक है। The crowd spoke without fear because of being overheard. The narrator was in minority because the narrator was in the minority because यहाँ पे देखो इसका आंसर होगा कि they were polyglots speaking in tongues that had no relation with their own, इसलिए वो सबसे अलग था। The narrator called the train of Babel because a person with limited skills when it comes to learning and understanding new languages. फिर फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन वेरी कॉमन। अभी देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि सेकंड वर्ड बी है और फोर्थ वर्ड टी है। वर्ड क्या इधर पे, वेरी कॉमन। ये है ना, पॉलीगॉट्स हो गया इधर पे, है ना। क्लियर है इधर पे, नोइंग और यूजिंग माइंड लैंग्वेज, वो क्या हो गया, पॉलीगॉट्स हो गया। द नरेटर सॉरी, यहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, यहाँ पे हो गया माइनॉरिटी, जो हम लोग को दिया अभी, जो हम लोग क्वेश्चन में था हम लोग को, है ना, माइनॉरिटी हो गया इधर पे। ये क्लियर है इधर पे। कॉमन इलनेस, देखो यहाँ पे एक सेकंड लफ्ज, यहाँ पे टी है, सेकंड लास्ट वर्ड टी है। अच्छा, एलमेंट्स, हाँ कोई बीमारी हो जाती है वहां पे, चलो ठीक है। फ्रेम WH टाइप क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ WH वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट।
द अदर हाफ वॉज मेड अप ऑफ लेबरर्स फ्रॉम द ईस्ट. वॉट वॉज मेड, what was the other half made up of? What was the other half made up of? वही आएगा. ठीक है, ये मैं लिख दूं, यहां पे लिख दूं, चलेगा? What was the other half made up of? ठीक है. द थर्ड काइंड ऑफ पैसेंजर्स वेर फोर्स टू कम डाउन thousands of kilometers for quality medical care. Why the third kind of passenger is supposed to come down thousands of kilometers? वो ऊपर हट जाएगा. Why were the यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर वाई वेयर द थर्ड काइंड ऑफ पैसेंजर, वाई वेयर द, है ना, W, मैं इसको टाइप करता हूँ पे ना, वाई वेयर, फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, वापस से कंटिन्यू कर देंगे उसको कि द थर्ड काइंड ऑफ पैसेंजर वेर फोर्स टू कम डाउन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, और यहाँ पे इसके आगे ये आ जाएगा. और यहाँ पे जो ये अपना मेन आंसर है, यहाँ पे फॉर क्वालिटी मेडिकल का ये हमारा आंसर है. ये हम लोग क्या करेंगे, कट कर देंगे इसको, ये हमारा ये नहीं आएगा. ठीक है, और लास्ट में इसके क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी यहाँ पे आ जाएगा. क्लियर एकदम. हाउ डज द एक्सट्रैक्ट सिग्निफाई दैट इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. अब यहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी बात करेंगे यहाँ पे, तो दे आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट लैंग्वेजेस. बोल रहे कि नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, और दे आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट स्टेट्स. उड़ीसा यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं, और यहाँ पे एक अलग अलग लैंग्वेज यहाँ पे दिया उधर पे कि वो लोग चाय चाय सा बोलते हैं वो लोग अलग से. यहाँ पे अलग अलग और भी असम के बारे में दिया हुआ है इधर पे. नॉर्थ साउथ की यहाँ बात किया है, मद्रास की यहाँ बात किया है कि नहीं. और यहाँ पे अलग अलग और जगह नाम किया, दिमापुर, नागालैंड, और भी अलग बात किया हुआ है. ठीक है, 7 सीटर्स बोलेंगे तो हमारे पास जो नदियां हैं जो हमारे पास में नॉर्थ वेस्ट से बहती हैं, इनके बारे में दिया हुआ है ना. तो ये सब चीज़ क्या करता है, टोटली एक इंडिया की इंटीग्रिटी के बारे में लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अल्टीमेटली साउथ एंड नॉर्थ वेस्ट के बारे में. ठीक है, क्लियर एकदम. चलो, ये वाला पैसेज हमारा हो गया इधर पे. फिर समरी राइटिंग करना हम लोग को इसके ही बारे में, आप उसको आराम से करते हैं, आराम से. हम लोग राइटिंग स्किल्स जो वाला पार्ट है हम लोग नेक्स्ट करेंगे उसको, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ करने वाले नहीं है. इसका फॉर्मेट हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड पे करेंगे. और राइटिंग स्किल्स है यहाँ पे, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है. कभी भी इनफॉर्मल नहीं करने का, आप लोग क्या करने का, फॉर्मल. ठीक है, और यहाँ पे वर्बल एंड नॉन वर्बल दिया हुआ है. अच्छा, ऐसा नहीं कि हम लोग जो कर लिए वो हो जाएगा यहाँ पे, नहीं. तो इसमें ये चीज़ करो कि पहले आप देखो कि आप इसको वर्बल टू नॉन वर्बल को बराबर इस तरह के चार्ट में बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे. आपको आइडिया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. अगर आपसे ये चीज़ नहीं होता है तो आप वर्बल टू नॉन वर्बल नहीं ना करें. और ये थोड़ा इजी होता है, आपको समझ में आता है, बिकॉज आपको सारी डिटेल यहाँ पे दी होती है. फॉर एग्जाम्पल इंडियन जुडिशरी सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या क्या देखो. अभी यहाँ पे सबसे हाई वो है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और एडिशनल सेशन कोर्ट. यहाँ पे तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे इंडियन जुडिशरी सिस्टम के बारे में, और यहाँ पे अलग अलग, और प्रॉपर्ली क्या करो उसको सिग्निफाई करके डिवाइड करो उसको कि किसका किसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है. और इट शुड बी वेरी शॉर्ट. आपका देखो ना यहाँ पे कितने लाइन में बना हुआ है, तो आपका नॉन वर्बल टू वर्बल भी इतना बड़ा ही होना चाहिए. समझ में आ रहा है, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए. और सारे कंटेंट इसके अंदर अच्छे से आ जाने चाहिए. समझ में आ रहा है. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. चलो, स्पीच राइटिंग में मैंने आपको फॉर्मेट दिया हुआ था, याद कराया था मैंने आप लोग को, है ना. सेम फॉर्मेट, स्टार्टिंग एंड ऐसे करने का. बीच में जो कंटेंट रहेगा अबाउट, यहाँ पे रिपब्लिक डे दिया हुआ है. हम लोग रिपब्लिक डे को अच्छे से बना करके, उस दिन हमारा क्या हुआ था, 26 जनवरी को हमारा क्या बोलते हैं, संविधान आया था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था बाय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर. और उसके बारे में हम लोग को उसके इंपॉर्टेंस, उस दिन के इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोग को लिखना है करते हैं. और काउंटर व्यू और टॉपिक, यहाँ पे दो चीजें, यहाँ पे एक वी और काउंटर व्यू. तो आप लोग मेरे हिसाब से आप इतने इंग्लिश में अच्छे नहीं होगे, तो आप ये वाला पार्ट नहीं करेंगे. हम लोग स्पीच ही करेंगे, बिकॉज सारा फॉर्म हम लोग को याद है. यहाँ पे कुछ करना नहीं है, खाली इंटरनली बीच में आप न्यूज रिपोर्ट करें तो आपका थोड़ा बेहतर हो जाए. बेहतर इसलिए भी हो जाए क्योंकि ये कुछ फॉर्मेट के हिसाब से है, और फॉर्मेट स्टार्टिंग एंडिंग करने में आप लोगों का टाइम जाने वाला नहीं है यहाँ पे. और थोड़े यहाँ पे कॉमन जो टॉपिक है थोड़े कॉमन भी आते हैं, जो टॉपिक थोड़े यहाँ पे होते हैं थोड़े कॉमन भी आते हैं. ठीक है, देखो, ट्रैफिक जैम ब्रिंग सिटीज टू अ स्टैंड स्टिल.
अब यहाँ पे है, अब मान लो इधर पे यहाँ पे आर्टिकल आया है, राइट ए न्यूज रिपोर्ट ऑन ट्रैफिक जैम इन विच यू अलॉन्ग विद द कम्युनिटर्स वर ट्रैप फॉर आवर्स टुगेदर बेस्ड ऑन द हेडलाइन, है कि नहीं। अब जो हेडलाइन होगा उसका वो भी थोड़ा सा बढ़िया अच्छा होना चाहिए, दैट शुड क्रिएट इम्पैक्ट, है ना। आप ऐसा लिख रहे हो कि आपने क्या किया है, एक रिपोर्ट लिखा है न्यूज़पेपर के अंदर, तो इट शुड क्रिएट इम्पैक्ट ऑन द पर्सन हु इज रीडिंग दैट न्यूज़पेपर, तो वो आपको बहुत अच्छा बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसके हम लोग। तो मैं ये कहूंगा आप लोग जरा इस पे जाएंगे तो बेहतर होगा। और आपका एक लास्ट वाला फॉर्मेट, डेवलप एंड नरेट एक्सपीरियंस, एंड आफ्टर दैट नरेट एंड डेवलप, यहाँ पे स्टोरी हो गया, तो यहाँ पे नरेट एंड एक्सपीरियंस। तो मैं ये कहूंगा आप लोग को, तो आप लोग को जो ठीक लगे दोनों में ही आप लोग को खुद से लिखना है। यहाँ पे आपको शुरू करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, एंड करना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा दिया हो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस पूछा है, यहाँ पे आपको स्टोरी करना, डेवलप करना है। यहाँ पे कई बार यहाँ पे शुरू से भी आता है, यहाँ से एंड से भी आता है, जो आपको ठीक लगे आप ऐसा करो। बट एज ए इंडिविजुअल मैं आपको बताऊंगा ये वाला थोड़ा बेटर रहेगा। ठीक है, डेवलप स्टोरी। यहाँ पे लिमिटेशन थोड़े कम है इधर पे ना, बिकॉज यहाँ पे खुद से लिखना है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस बोलेगा तो यहाँ पे कई भी चीज है, आपने जिस बारे में ये पूछा है इधर पे, आप कई बार उसको एक्सपीरियंस नहीं किए रहेंगे। यहाँ पे आदमी कहानी खुद से बना सकता है ना, एक्सपीरियंस अगर वो चीज नहीं किया रहेगा तो उसको थोड़ी मुश्किल हो जाएगी ना, है कि नहीं बच्चा। हाँ, तो जरा इस टॉपिक को अवॉइड करना। ये करते करते हम लोगों ने सारा पेपर ये वाला कर लिया है। ठीक है, क्लियर एकदम। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पेपर करने वाले हैं। ये सिर्फ पेपर हमारे टेक्स्ट बुक के यूनिट 1 एंड 2 का ही था। अभी हम लोग सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट हम लोग करने वाले हैं। क्लियर एकदम, ठीक।